इस क्वेश्चन में किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 3 मीटर पर सेकंड दिया है। उसके बाद कह रहा है कि प्रारंभिक वेग की दिशा के लंबवत, प्रारंभिक वेग की दिशा के लंबवत इसका त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तब आपको बताना है कि 4 सेकंड पश्चात इसकी चाल क्या होगी। तो सबसे पहले अपन 4 सेकंड पश्चात इसका वेग निकालते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि v वेक्टर बराबर में u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी लगा सकते हैं। अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो वेग और त्वरण है वो एक सरल रेखा के अनुदिश नहीं है, यहाँ पे तल में बात हो रही है। तो अपन यहाँ पे कहते हैं कि v वेक्टर पता करें तो अपन कहेंगे सबसे पहले u वेक्टर बताइए। परिमाण तो आपका 3 है, दिशा के साथ आप लिखना चाहें तो अपन कह देते हैं कि प्रारंभिक वेग जो है वो आई कैप की तरफ है, तो अपन लिख सकते हैं 3 आई कैप प्लस यहाँ पे a, तो इसका परिमाण तो 1 है लेकिन दिशा की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि आई कैप के लंबवत कौन होगा, जे कैप भी हो सकता है, के कैप भी हो सकता है, माइनस जे कैप भी हो सकता है और माइनस के कैप भी हो सकता है। तो अपन अपनी सहूलियत के लिए क्या ले लेते हैं, जे कैप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका त्वरण और समय की बात कितनी है 4 सेकंड। अब इसको सोल्व करिए तो आप कह सकते हैं कि v वेक्टर बराबर में 3 आई कैप प्लस में 4 जे कैप। यहाँ पे आपको चाल पूछा है, चाल देखिए अपन कह सकते हैं कि आपको किसी क्षण पे चाल पूछिए तो अपन कह सकते हैं किसी क्षण पे ताक्षणिक चाल जो है वो उस समय ताक्षणिक वेग के परिमाण के बराबर होगी। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं जो चाल होगी वो इस वेग के परिमाण के बराबर होगी और इसका मैग्नीट्यूड लेने जाएं तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर अपन कह सकते हैं कि 9 प्लस 16 यानी अपन कह सकते हैं कि आएगा 5 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड। एग्जैक्ट दिशा अपन इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि अपने को दिशा का ज्ञान इस क्वेश्चन में है नहीं। आप यदि यहाँ पे जे कैप की बजाय के कैप भी लेते तो उत्तर तो यही आता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप माइनस जे कैप भी लेते तो 5 मीटर पर सेकंड आता, इससे आगे अपने को पूछा नहीं गया है।